इसकी प्रेरणा बहुत सारे लोगों को मैं ध्यान में देखा है कि भाई बात तो करते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता है। तो हमारे विचार में आया कि भाई जिस भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं तो हम किताब के काम से जुड़े हुए हैं। हम अगर कुछ देना चाहते हैं तो कम्युनिटी के लिए करें। 9 लाख रुपए के करीब की किताबें आज आपने दान दी हैं। एक बहुत बड़ा इतिहास आपने बनाया है। मैं अभी भी अपने आप को छोटा मान रहा हूँ, इसे मैं जारी रखूँगा। दलित साहित्य की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसमें दलित साहित्य नहीं, हम लोगों से काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे जी। तो इसमें अम्बेडकर साहित्य है, फूले साहित्य है, संत साहित्य है और बच्चों के लिए पुस्तकें हैं, महिलाओं के लिए पुस्तकें हैं और जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं उनके लिए दलित कहानियाँ और दलित कविताएँ। क्योंकि जैसे एक घर में सभी का एक स्वाद नहीं होता, तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमने, ताकि पुस्तकालय में जब भी आए तो सभी टेस्ट के आदमी आए और वो अपनी रुचि के अनुसार लाभ उठाएं। आज तृतीय परिनिर्वाण दिवस है आपके पुत्र का, अनिल जी का, जिनकी स्मृति में आज का सम्मान समारोह रखा गया है। क्या संदेश देना आप चाह रहे हैं देशवासियों को? मेरा बेटा फिजिकली गुजर गया है लेकिन उसे मरने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। कोशिश करूँगा कि वो मेरे साथ रहे, लोगों के जैसे बातचीत करता था वैसे बातचीत करे, लोगों से मिले, लोग उनसे मिले। क्या संदेश है? लोग संदेश ये है देशवासियों को आज के कि मेरे से संपन्न लोग भी यहाँ बहुत हैं, वो भी इस तरीके से कुछ सहायता करें अपने दबे कुचले समाज की। बौद्ध विहार में पुस्तकें भेजें, कोचिंग सेंटर चलवाएं ताकि हमारे बच्चे आगे आएँ। अनिल कुमार स्मृति सम्मान समारोह आज दिल्ली के यमुना विहार के सिद्धार्थ बुद्ध विहार में संपन्न हुआ। आप ये किताबों का जो ढेर देख रहे हैं, किताबों के जो बंडल देख रहे हैं, ये वो किताबें हैं जो सिद्धार्थ बुक डिपो के माध्यम से पूरे देश के बुद्ध विहारों, पुस्तकालयों को समर्पित की गई, पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई। ये बड़ी खबर थी जिसे इस देश की मीडिया ने दबा दिया। लगभग 9 लाख रुपए के कीमत की ये किताबें हैं जिन्हें आज सिद्धार्थ बुद्ध विहार में गौतम बुक डिपो के माध्यम से दान दिया गया। आइए देखते हैं इस खास खबर को और देखते हैं क्या वो रुचि रही जो किताबों से जो प्यार था, डॉक्टर अम्बेडकर का, बाबा साहब का जो प्यार था किताबों से, उस मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए क्यों इन किताबों को, इतनी महत्वपूर्ण किताबों को अनेक संस्थाओं को दान दिया गया और इसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों ये लोग चाहते हैं कि किताबें घर घर तक जाएं, दलित साहित्य को घर घर तक पहुंचाएं। मनोज जी, नमोदय, जय भीम सभी को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा दलित साहित्य की क्यों पढ़ रही जब हमें जो पढ़ी, क्योंकि दलित साहित्य के लिए लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। अगर हम दलित साहित्य को पढ़ें तो हमें अपने जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनको हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे जो महापुरुष हैं उनको हमें बताना पड़ेगा कि भाई उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, तो हमारे जो महापुरुषों ने हमें क्या क्या शिक्षा दी है। उसके लिए अगर हम अब दलित साहित्य पढ़ लें तो हमें इसकी जो आज हमें परेशानी हो रही है कि भाई हम ये संविधान को बदल रहे हैं, हमारा ये नुकसान कर रहे हैं, लोग हमें परेशान कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमें अपने अधिकारों का पता ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने साहित्य पर चलता है कि भाई हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया। इसके कारण हम क्या परेशानी झेलने पड़ रही है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि दलित साहित्य अगर हम अपने अपने घर ले जाएं, सब जैसे आज हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है दलित साहित्य के लिए कि लोग दलित साहित्य बांटा जा रहा है लोगों को बुद्ध विहारों के अंदर या संस्थाओं के अंदर, उसका कारण यही है कि भाई हम अपने घर जो बुद्ध विहारों में रखा जाए, वहाँ पढ़ा जाए लोगों के साथ साथ, कि भाई हम हमारे साथ में हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें बताए कि भाई उनको हम बताएं कि भाई हाँ हमें इसकी हमें क्या जरूरत पड़ रही है और हमें पता चलेगा कि भाई हमारे जो महापुरुषों द्वारा हमारे लिए क्या क्या किया गया, ताकि हम उसकी चीज़ को आगे बढ़ा सकें। दलित साहित्य की जो कमी थी उसको पूरा करें और कहीं ना कहीं जो एक दर्द है शिक्षा के प्रति, असमानता के प्रति और बहुजन महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, क्या वो कहना चाहते थे अपने बहुजनों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के युवाओं को वो अपनी लेखनी के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे थे, इस पूरी
वीडियो में हम आपको आज दिखाएंगे और साक्षात्कार कराएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने बहुजन साहित्य को घर घर तक पहुंचाने में जमीन आसमान एक कर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तदुपरांत परिनिर्वाण प्राप्त अनिल गौतम के तैले चित्रों पर पुष्पांजलि कर तमाम आयोजन समूह ने उनको पुष्पांजलि दी, अपनी आदरांजलि दी। पुष्पांजलि अर्पित करें। जी की बहन से हम सभी यहाँ दिवंगत श्री अनिल कुमार जी की द्वितीय पुण्यतिथि पे इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे कार्य के लिए जो कि सब समाजों के लिए एक महान कार्य है और वो है विचारशील व्यक्तियों के हाथों पर निःशुल्क पुस्तकें पहुँचा। उनके गुरुजी थे केलिस्कर जी। गुरुजी केलिस्कर जी ने उनको एक पुस्तक भेंट की जो मराठी में थी, महात्मा बुद्ध। तो मराठी में लिखी हुई पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन दायिनी बन गई और वो परिणाम की शुरुआत उस किताब को पढ़ करके और बाबा साहेब के जीवन में ये आया कि मैं आगे तो पढ़ूंगा ही, लेकिन समाज को अनटचेबल जिनको अवसर नहीं मिले हैं मैं उनको भी आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। बाबा साहेब ने 1916 में जब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया तो बाबा साहेब को यहाँ पहुंचाने के लिए
महाराजा सयाजी गायकवाड़ का बहुत बड़ा योगदान, और ये सब किताबों से हमें मिलता है कि सयाजी गायकवाड़ ने ये प्रण किया था कि मैं अनटचेबल्स जो अछूत लोग हैं जिनको अब जानते हैं, इसमें केलकर साहब ने बहुत मेहनत की। केलकर साहब ने जब उनको महाराजा सयाजी गायकवाड़ से मिलाने के लिए बॉम्बे ले गए और उनसे बॉम्बे में मिलवा करके कहा कि ये निश्चित रूप से बाबा साहब से उन्होंने इंटरव्यू लिया। अब जानते हैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे कि 20 वर्ष की उम्र में उनके हाथ में राज्य का शासन बागडोर आ गई थी। वो एक तरीके से शासक तो थे ही थे, लेकिन दलितों के अछूतोद्धार की भावना उनके अंदर बहुत बलवती थी। लेकिन जो शासक 20 वर्ष की उम्र में ये ठान ले कि मुझे बड़ी कमजोरी थी कि अनटचेबल्स को यहाँ और कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य की जीवन शैली को बदलती है, जीना सिखाती है। स्वच्छंद जी जानवर में और मनुष्य में जो अंतर करने का कारण है कि हमारा बौद्धिक क्षमता और विवेक है वो अलग करता है, और निर्णय लेने की क्षमता में बड़े प्रखर होते हैं। ये बाबा साहब ने इस तरह से कहा कि यदि हम जीवन को शिक्षा के बिना एक तरीके से जीवन को ढो रहे हैं तो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें शिक्षा के माध्यम से ही हम कुछ बना सकते हैं। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि बुद्ध काल में परिवर्तन हुआ। बुद्ध काल में परिवर्तन किस तरह से होता है कि दलितों को यानी अनटचेबल्स कहे जाते थे, अनटचेबल्स को शिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन बौद्ध काल में तथा बुद्ध ने 2500 साल पहले समता का संदेश देकर के उन सभी को शिक्षा के लिए रास्ता शुरुआत की। इसके बाद कहा तो इतिहास में ये जाता है कि गुप्त काल स्वर्ण युग था, लेकिन यदि आप इतिहास के यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स रहे होंगे, शोध अध्ययन किया होगा, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि गुप्त काल स्वर्ण युग था। बौद्ध काल भारत के इतिहास में स्वर्ण युग था, क्योंकि जहाँ समानता और शिक्षा के तहत बुद्धि का जितना विवेक बौद्ध काल में हुआ है उतना कहीं पर भी नहीं हुआ, किसी काल में नहीं हुआ। यहाँ तक था कि सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने जब इन अनटचेबल्स को पढ़ाना चाहा तो उन्होंने 2.5 गुनी पगार, मेहनतानी को उसमें पगार कहते थे, 2.5 गुना पगार देकर के भी, और ब्राह्मण जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, उनसे कहा कि आप अनटचेबल्स को पढ़ाइए, तो उन्होंने पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने कुछ ख्रिस्ती और मुस्लिम्स को इतना वेतन देकर के बुलाया कि आप अनटचेबल्स को एजुकेशन दीजिए। तब उन्होंने जगह जगह टीचर्स को फैलाया और उन्होंने अपने इस बौद्धिक क्षमता साहित्य के माध्यम से वो लोगों में प्रचारित करते रहे। साथियों, अनिल कुमार जी मेरे बहुत ही नज़दीक से मैंने देखने का अवसर मिला है, क्योंकि भारतीय दलित साहित्य अकादमी के जो भी समारोह होते हैं उसमें विशेष रूप से वो जाकर के स्टार लगाते थे और दलित साहित्य और तो मैं समझता हूँ कि एक नई कहानी है जो सुल्तान सिंह ने आज किया है। उन्होंने एक परंपरा शुरू की है जिससे दूसरों को भी समझ लेना चाहिए कि हमारे होनहार जो जितने भी व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, उनके जयंती मनाने के साथ साथ तो पुस्तकों का प्रदान भी की तरह करना चाहिए, जिससे कि जो प्रचार है प्रसार है हो सके। साथियों, आप सब जानते हैं कि 1984 से पहले दलित साहित्य का नाम तक नहीं था। जो भी साहित्य था वो स्वर्ण साहित्य था, लेकिन उससे श्री अनिल कुमार जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये जो अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट ने जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया इस बार, इसलिए मैं सभी ट्रस्ट मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। भारतीय समाजी संस्थान 1951 में उनका स्थापना हुआ, और उनका संस्थापक फादर जेरोम डिसूजा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य था। और फादर जेरोम डिसूजा जो संविधान के
सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स जो हस्ताक्षर किया, बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वैसा ही जेरोम डिसूजा ने भारतीय संविधान का हस्ताक्षर किया। उन्होंने भारतीय सामाजिक संस्थान की स्थापना की और अनिल कुमार जी 20 साल यहाँ काम किया था। में एक ऐसा प्रयोगात्मक एक सर्वेक्षण किया है जिस पर हम उनके बहुत आभारी हैं। साथियों, आप जानते हैं कि साहित्य के द्वारा किसी भी समाज की व्यवस्था को बदलने में बहुत बड़ा योगदान होता है। जो भी समाज को ऊपर उठाना होता है वो साहित्य के माध्यम से ही उठता है। आपने पिछले काल में कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे हमारे कवि तुलसीदास थे, सूरदास थे। उन्होंने एक विशेष प्रोग्राम चलाकर और सारे भारतीय समाज में परिवर्तन किया है। तो साहित्य एक ऐसा एक हमारे पास हथियार है जिसके माध्यम से हम अपने समाज की व्यवस्था को बदल सकते हैं। ये की छात्रा को मार दिया जाता है। ऐसे न जाने देश में कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। विचार आगे बढ़ाने हैं, निश्चित रूप से हमें आगे चलना है। भारतीय संविधान निर्माण का कार्य, लेकिन हम जानते हैं इसलिए उन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना होगा और इस तरह की चीजों को पुस्तकें दी जा रही है, 50,054 रुपये। साहित्य की क्यों जरूरत पड़ी? लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि दलित साहित्य शब्द क्यों है, जबकि साहित्य तो साहित्य है। दलितों का साहित्य अलग क्यों है? दलितोत्थान साहित्य दलित साहित्य जी, दलितोत्थान साहित्य है, दलित साहित्य है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ेगी, इससे पहले सारे ब्राह्मणवादी लिटरेचर था, साहित्य थे। हमारे लोगों को उल्टा तुलसीदास की चौपाइयाँ हैं, दूसरे हैं, वो पढ़ने पड़ती थी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो हमारा कोई साहित्य था नहीं। उसके बाद ही फिर बिखरा हुआ साहित्य था, जैसे रविदास जी का है, कबीर साहब का, दादू का है, मीरा का है, इसी तरह और अच्युतानंद जी का है। तो ये सारे अपने थे, लेकिन इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसको सबको इकट्ठा करके दलित साहित्य का नाम दिया। तो क्या लगता है वर्तमान में क्या स्थिति दलित वर्तमान तो ब्राह्मणवादी साहित्य को खत्म कर दिया दलित साहित्य ना करके।
आज सभी यूनिवर्सिटी में आप देखिए PhD हो रही है दलित साहित्य पे, हैं, MPhil हो रहा है, DLit हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सभी करा रहे हैं, UGC विशेष वो देता है उनको हर एक को। तो इस तरह से कारवां आगे बढ़ रहा है। जितने दलित साहित्य लिखा जा रहा है वो किसी उसमें भाषा में नहीं बंधा हुआ, किसी धर्म में नहीं बंधा हुआ, किसी राज्य की सीमा में नहीं बंधा हुआ, वो सारे विश्वव्यापी है। आज जिस समय दलित साहित्य मंच आप लोगों ने तैयार किया था, दलित साहित्य अकादमी तैयार किया था, उस समय और वर्तमान में क्या चुनौती आपको नजर आ रही है और क्या इसका मतलब निष्कर्ष निकल रहा है? चुनौती ये है कि क्योंकि जो प्रकाशक है ज़्यादातर ब्राह्मण हैं, वो दलित साहित्य को भी छापना नहीं चाहते, इसलिए हमको खुद ही अपना वो करना, हम अपने लेखों को मिला करके और उनकी पांडुलिपि लेके खुद छापना पड़ता है और फिर उसको वितरित करने के लिए खुद ही हम अपने स्टॉल लगाते हैं, अपने लोगों को उनकी लाइब्रेरी तक जाते हैं, उन भेजते हैं। जैसे अभी गौतम जी ने यहाँ पर आज जो कार्यक्रम किया है, जो इच्छुक थे, जो पुस्तकालय वाले, दूसरे अपने अम्बेडकर वाले, बौद्ध विहार वाले, गुरु रविदास जी के जो सेंट केंद्र हैं या उनके मंदिर हैं, उन्होंने जिन चाहे उनको पुस्तक मिल गई। इसी तरह हम भी सबको हर साल जो भी प्रदेशों 35 प्रदेशों में हमारी ब्रांचेज है, उसके बाद जिले तक भी आप पहुँची हुई है और सभी अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। वहाँ बुक स्टॉल लगती है दलित साहित्य की, लोग आते हैं, का नियम कर करके एक पुस्तक जरूर ले जाते हैं, उससे दलित साहित्य का प्रचार होता है, उनके घर में प्रचार होता है, बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का, गुरु रविदास जी का। तो इस तरह दिन पर दिन वो बढ़ता रहा जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्यों दलित साहित्य की जरूरत पड़ रही है जबकि अंदर देश के अंदर तमाम साहित्य बिखरा हुआ पड़ा है? देखिए, तमाम जो साहित्य है उससे हमारे समाज के लिए दलित साहित्य का महत्व है, क्योंकि हमें और जो हमारे आने वाले जो युवा वर्ग है, हमें अपने दलितों के जो योगदान है इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांसी राम जो इन्होंने योगदान दिया है, तो हमें उनके योगदान को, क्योंकि जो साहित्य जो पढ़ाई जा रही है, विशेष करके आज के समय में जो हम पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, आप देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम बदल दिया जा रहा है, सिलेबस से हटा दिया जा रहा है। तो इसीलिए हमें हमारे युवाओं को विशेष करके इस जो हमारे पूर्वज जो है और दलित जो समाज की विकास में जिनका योगदान है उसके बारे में जानना जरूरी है। और ये बहुत अच्छा प्रयास है गौतम प्रकाशन की तरफ से कि जिन्होंने आज काफ़ी संगठनों को जो पुस्तक मुफ्त में वितरित की है, वो काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है। मैं तो गौतम प्रकाशन को बहुत बहुत साधुवाद
वयस्क लोग आंसू नहीं बहाते हैं, अब हमें वो काम करना है जो उसका सपना था जी। और इस सब पे विचार करते हुए अप्रैल माह में जब हम पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पे हमने स्टॉल लगाया पानी का वितरण का, तो उसके बाद हमने तुरंत निर्णय लिया कि नहीं, आज तो पानी वितरण कर दिया मगर इनको आवश्यकता है विचारों की, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो घर घर पहुँचे मैसेज। तो आने के बाद फिर हमने उस पर कुछ लोगों के साथ बातचीत की और फिर निर्णय लिया कि अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की जाए पारिवारिक रूप से, और इसको स्थापित करके आज के कार्यक्रम में हमने 8,35,500 कुछ रुपए की पुस्तकों का वितरण किया है और देश के लगभग 12 राज्यों से लोग आए और उन्होंने पुस्तकें ली। देश के 12 राज्यों से लोग आए। अच्छा, कुछ जो किताब आपने दी हैं तो इसके लिए कुछ फाइनेंशियली आपने कहीं दूसरी जगह से हेल्प लिया या सिर्फ अपने जो अपने आय के स्रोत हैं व्यक्तिगत रूप से आपने दान दिए? ये व्यक्तिगत हमारा कारोबार है और इसमें कोई किसी तरीके का फंडिंग नहीं है। एकमात्र जो पारिवारिक मामला है कि नहीं, हम इस नाम को आगे ले जाएंगे। अनिल जी हमारे साथ आज शारीरिक रूप से नहीं है मगर वो समाज में मानसिक रूप से जाएं, क्योंकि उनका जो सपना था वो सामाजिक और शैक्षिक विचार को लेकर काफ़ी आगे थे। वो हम गौतम बुक सेंटर को भी उन्होंने अपना स्थापित करने में बहुत योगदान दिया है।